एक दिन में तकरीबन तकरीबन 5 से 6 बड़े झटके इजराइल को लगे हैं। पहला झटका इस बात का कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर इजराइल के विदेश मंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। अचानक से एक देश के जो दूत है, राजदूत, उन्होंने वहीं बगल में बैठकर इजराइल के विदेश मंत्री को एक तस्वीर दिखा दी। वो तस्वीर देखते ही इजराइल के विदेश मंत्री बहुत चक्का रह गए। सबके सामने ऐसा शर्मिंदा किया कि इजराइल के विदेश मंत्री समझ नहीं पाए कि इस बैठक को छोड़कर भाग जाऊं या कहां मुंह छिपाऊं। इसके साथ दूसरी खबर, इजराइल के 11 कंपनियों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी इजराइल की जो कंपनी, इजराइल के साथ जो व्यापार होता था, उसे एक देश ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे आर्थिक तौर पर इजराइल को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह लगातार आप विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे और गजा के समर्थन में प्रदर्शन देख रहे होंगे, लेकिन हमारे देश में जब जब फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ या झंडा लहराया गया, इजराइल का लहराया गया, तो उसे देशभक्ति मानी गई। लेकिन जब फिलिस्तीन का लहराया गया तो उसे देशद्रोह या फिर यूं कहा जाए कानून का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गई। लेकिन अब इसको लेकर प्रियंका गांधी भिड़ गई किससे? इजराइल के भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं उनसे। क्या खरी खोटी सुनाई गई है वो दिखाऊंगा। और अदालत ने भी सवाल पूछ लिया कि जब सरकार की मंशा नहीं है फिलिस्तीन का विरोध करने की, तो फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास, गजा के समर्थन में अगर कोई होता है प्रदर्शन, तो उस पर रोक क्यों लगाई जाती है? इसके साथ बहुत और सारी महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इस तस्वीर को देखिए। ये जो बैठे हुए इजराइल के विदेश मंत्री हैं, और इजराइल के विदेश मंत्री के सामने जो बैठे हैं वो अल्जीरिया के यूएन में जो दूत है वो है। अचानक से बहस चल रही थी, क्या था, अचानक से वो उठाते हैं एक तस्वीर और उस भूखे बच्चे की तस्वीर उनके मुंह के सामने रख देते हैं कि देखो तुम्हारी करतूत क्या है। चेहरा देखिए इजराइल के विदेश मंत्री का, बहुत चक्के। मैंने कहा ना, समझ नहीं आ रहा था। ये खबर है कि अल्जीरियाई संयुक्त राष्ट्र दूत ने, जो संयुक्त राष्ट्र में दूत है अल्जीरिया के, अमर बेंजामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री के सामने गजा में भूख से तड़पते एक बच्ची की तस्वीर दिखा दी। चेहरा आप गौर से देखिएगा, इस आदमी का चेहरा ऐसा लग रहा है कैसे अब बचा जाए इस चीज से, कि इसे आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हमास नजर आता है, आप ये नहीं कह सकते कि आगे जाकर ये हमास का लड़ाका ना बन जाए। ये बातें नहीं होंगी। अब आप बताइए कि इसकी हालत ऐसी क्यों है। आइए अगली तस्वीर और अगली खबर दिखाता हूं। खबर ये निकल कर आई है, द क्रेडल की खबर है, बड़ी खबर है। नॉर्वे का जो 2 ट्रिलियन वेल्थ फंड है, यानी कि पूरा इनका एक अच्छा खासा $2 ट्रिलियन का इनका फंड है, उसके जरिए 11 इजरायली कंपनियों में वो पूरी तरह से निवेश करने से रोक दिया। पहले इजराइल के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे नॉर्वे के, लेकिन उन्होंने सीधे एक ऐलान कर दिया कि अब इजराइल की जो 11 कंपनियों के साथ हम साठगांठ करते थे, समझौते होते थे, आयात निर्यात खरीद फरोख्त होती थी, अब वो सब बंद, हम निवेश करेंगे ही नहीं। यानी दिवालिया होने जा रही है इजराइल की कंपनियां। और जिस देश की कंपनियां ताबड़तोड़ होती हैं दिवालिया, तो वो देश भी दिवालिया हो जाता है। आर्थिक संकट से पहले से इजराइल जूझ रहा है, हर कोई जानता है। आइए एक खबर दिखाता हूं। न्यूजीलैंड से भी खबर आई। न्यूजीलैंड की तरफ से एमपी हैं उनके, द क्रेडल की खबर है। इसमें बताया गया, बहस चल रही थी। दरअसल आपको मालूम ही है, न्यूजीलैंड भी पूरी तरह से इसी बात पर तैयार है कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की मान्यता मिलनी चाहिए। उसको लेकर संसद में बहस होती है। पढ़िए खबर। न्यूजीलैंड की एक एमपी हैं जिनका नाम है सांसद क्लोई स्वारबिक। फिलिस्तीन पर सरकार के रुख को लेकर गर्मागर्म बहस के बीच न्यूजीलैंड की सांसद क्लोई स्वारबिक को आज संसद से निष्कासित कर दिया। ये जो बहस हुई उसमें सरकार की उस घोषणा के बाद हुई जिसमें उसने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने पर पुनर्विचार की बात कही थी। इस पर बातचीत चल रही थी और यहीं पर ये सब चीजें होती हुई नजर आई। अब आइए प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया, इजरायली स्टेट इज कमिटिंग जिनोसाइड। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो बात कहने से घबराती रही सरकार, पूरा दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया जो कल तक इजराइल का पल्लू थाम कर बैठे थे, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ इजराइल नरसंहार कर रहा है। ये बात हमारे देश की सरकार नहीं कह रही, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा। उन्होंने कहा उन्होंने 60,000 लोगों को मार दिया, 18,430 जिनमें से बच्चे हैं। यह आंकड़ा जैसे ही सामने आया तो बिलबिला उठा कौन? इजराइल का जो राजदूत है हमारे देश के अंदर, राजदूत है, एम्बेसडर ऑफ इजराइल है, वो किस तरीके से बिलबिला उठे। इस पर देखिए कैसी शब्दावली का इस्तेमाल ये आदमी करता है, सोचिए। शर्मनाक बात तो आपकी धोखेबाजी है।
आपकी धोखेबाजी ये कहने लगे। धोखेबाजी किसे कहते हैं बेटा, इसे बता दूं मैं आपको। आप दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हो, उसे धोखेबाजी कहते हैं। कहते हैं इजराइल ने 25,000 हमास के आतंकवादियों को मार गिराया, यह आदमी कहता है। मानव जीवन की भयानक कीमत हमास के नागरिकों के पीछे छिपने की घिनौनी चालों, पलायन करने या सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे लोगों पर है, गोलीबारी और रॉकेट की वजह से हुई है। इजराइल ने अभी भी देखो इस नरसंहार को यह आदमी क्या कहता है कि उनके पीछे छिप रहे थे इसलिए हमने रॉकेट दाग दिए। क्या ये कह दिया जाए कि कल बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई हमला हो रहा है तो जनता ऐसे होगा? नहीं ना, नहीं हो सकता। इजराइल ने गजा में 20 लाख टन भोजन पहुंचाया। पहली बात तो कुछ नहीं पहुंचाया इसलिए वह भुखमरी है। अब सब तस्वीर देखकर शर्म आ जानी चाहिए इन लोगों को, शर्म नहीं है। जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा है, वो भी खुल गया था, आपके अपने चैनल ने दिखाया, जिससे भुखमरी पैदा हो रही है। 50 सालों में गजा की आबादी 450% बढ़ी है, वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ। हमास के आंकड़ों पर यकीन मत कीजिए। ये कहते हैं ना शर्म नहीं आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है भाई, मत करो। चलिए अगली खबर दिखाता हूं, ये देख लीजिए। ये कर रहे हैं आप लोग और कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो शरीफ हैं। जैसे शराफत देख लो इस आदमी की, ये देखो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देने से बढ़िया था कि कम से कम इन सब चीजों को रोक लेते। शर्म तो नहीं, इसीलिए थू हो रही है इनकी। क्या है इसमें देख रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, उसकी मां उसे जबरदस्ती खींच रही है, उधर बम गोला बारूद दागे जा रहे हैं। ये फिलिस्तीनियों की जिंदगी है गजा के अंदर। हमास के नाम पर जो तुम तमाशा कर रहे हो वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब इसमें ज्यादा उसमें इफ बट मत करिए, एक्सपोज है आप। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि 5 अल जजीरा के जर्नलिस्ट के जिस तरीके से मारा गया, उनके टेंट पर हमला किया गया, वो निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है, घिनौनापन है। इस पर भी जवाब दे देते कम से कम। अब जवाब क्या दे बेचारे। आइए ये खबर निकल कर आई है, इसको सुनी बच्चे को। तो इनके पिता की मौत हो गई। इन्होंने कहा चिंता वाली बात नहीं है, मैं जाके जन्नत में अपने पिता से मिलूंगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं, मैं अपनी माँ और अपनी बहनों का ख्याल रखूंगा। एक छोटा सा बच्चा कहता है। ये अब एक एक तस्वीर आपको दिखाता चल रहा हूं, आप ये देखिए। तो 10 अगस्त की खबर है, खान यूनुस के उत्तर में हमास ने आईडीएफ के वाहनों और सैनिकों की जवाबी पर लगातार मोर्टार गोली दागे। वीडियो सामने आई। इस घटना में 14 इजरायली सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए, इस तरह दावा किया जा रहा है। अब आइए नेतन्याहू के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई है। खबर क्या है, लगातार आप देख रहे हैं करप्शन का केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ। अब इसमें ट्रायल शुरू होने जा रहा है नवंबर से, यानी सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी और नवंबर से घिरते नजर आएंगे इजराइल में ही, अपने देश में नेतन्याहू। इनको अब 3 दफा, एक हफ्ते में 3 दफा गवाही के लिए आना पड़ेगा। एक खबर, नवंबर से शुरू होने वाले भ्रष्टाचार के मुकदमे में नेतन्याहू को सप्ताह में 3 बार गवाही देना आना पड़ेगा। अब ये युद्ध के नाम पर बच नहीं सकते, ऐसा दावा है। वहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक खबर है, क्या, नॉट कंसीडरिंग गजा एयर ड्रॉप। कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गजा का जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोच ही नहीं रहा कि गजा में क्या भेजा जा रहा है, क्या भेजा नहीं जा रहा। कोई एयर ड्रॉप से लेना देना नहीं। वाई इजराइल्स एयर ड्रॉप ऑन गजा आर जस्ट एन इल्यूजन ऑफ एक्ट। ये देखिए, ये एक खबर निकल कर आती है, इसमें सब कुछ बताया कैसे ड्रॉप किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इसमें बताया गया है वाई इजराइल गजा हाइड हंगर इंस्टीड ऑफ एंडिंग इट। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 17 दिन ओनली 1218 एड पैकेज भेजे गए, ड्रॉप किए गए इजराइल की तरफ से, जबकि 600 एड ट्रक डेली की जरूरत है। 18,000 पैकेज की डेली की जरूरत है, लेकिन भेजे कितने जा रहे हैं, उतने। अब आप समझिए, अपने आप को शराफत का देवता बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये है नहीं। इनकी पोल खोल रही है और इसीलिए पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी है। नमस्कार।